हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल रोशन कानपुर में आपका स्वागत है। ये खुश मिजाज से दिखने वाले शख्स मिस्टर महेश चावड़ा हैं, जो यहीं बड़ौदा के रहने वाले हैं। इनसे चंद पलों का साक्षात्कार किया गया है, तो मैं आपको साक्षात्कार के अंश आगे दिखाता हूँ। चलिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में आपका स्वागत है। फिर हम सयाजी बाग में हैं, क्योंकि ऐसी ग्रीनरी शायद ही कहीं मुझे दिखती हो, तो मैं बार बार यहीं आता हूँ। मुझे यहीं वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे सामने एक सज्जन है। आपका श्रीमान जी नाम क्या? महेश चावड़ा। महेश चावड़ा। महेश चावड़ा मेरे सामने है। तो इसके पहले मुझे मन में मेरे बात आई कि मैं इनसे जो महेश चावड़ा से बातचीत करने के लिए जो उद्यत हुआ हूँ, उसके पीछे मैं आपको कहानी बताता हूँ। श्रीमान जी, बहुत पहले एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन और उनकी थी, क्या नाम है, प्राण की। तो प्राण के मुंह से एक डायलॉग निकलता है कि चूँकि मैं चोर हूँ तो मुझे लोगों की ज़िंदगी में झांकने का एक आदत सी पड़ गई है। तो अब जैसे मेरा ये पत्रकार का रोल है, तो मुझे नई ज़िंदगी में झांकने का मौका मिलता है। तो वो मेरा, आप उसको शौक़ कहिए या जो कुछ भी कहिए। तो आज महेश चावड़ा जी मेरे सामने हैं। वो उतने ही मेरे लिए अनजाने हैं जितना हमारे दर्शकों के लिए है। तो मैं यही लुत्फ़ है ज़िंदगी का कि नया आदमी जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, और मैं इनको भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो मुझे जानते नहीं, इसके बावजूद ये कैमरे पे आने के लिए। ज़्यादा परिस्थिति सबको मालूम ही है। तो आपका लाइन ऑफ बिजनेस क्या है श्रीमान जी? मेरा कॉमर्स लाइन है और अकाउंटेंट का जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट। अच्छा, ज़रा अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, क्या है आपकी फैमिली में, कौन कौन है फैमिली? मेरा 2 बच्ची है और एक लड़का है। एक बेटा है, 2 बेटियाँ हैं। तो आप शुरू से गुजरात, यही बड़ौदा में ही रह रहे हैं? हाँ, प्रॉपर बड़ौदा का ही है। तो आज ये 10 बज गया, आपने आज छुट्टी किया क्या? आज छुट्टी किया है, थोड़ा लड़के का कॉलेज का थोड़ा काम है। अच्छा। जो ऑफलाइन पे ही होने वाला है। हाँ। इसलिए इधर हमको 11:30 बजे अपॉइंटमेंट है। अच्छा। और फिर हम आते हैं तो थोड़ा इधर मंदिर का दर्शन हो गया और थोड़ा घूमते हैं बस। अरे देखो, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फादर और सन की जोड़ी जो है घूमने के लिए आई है, क्योंकि मैंने गुजरात में देखा है यहाँ पे श्रीमान जी फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। और फैमिली बॉन्डिंग तो दुनिया में सब जगह होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा है कि बेटी का बाप से, लड़के का अपने फादर से जो दोस्ती प्रगाढ़ होती है, दोस्ती जिस सेंस में होती, वैसी दोस्ती शायद और राज्यों में उतनी शायद कम होती हो, मुझे ऐसा लगता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, वो तो बराबर है। और अपने बच्चे के साथ ही रिलेशन तो रखना ही चाहिए। अभी बच्चे और बाप दोनों अगर अलग हो जाता है तो फिर जो बाप को बच्चे के अंदर संस्कार डालना चाहता है तो नहीं डाल पाएगा, और जहाँ जगह खाली होएगा तो बच्चे और बाहर की जगह से संस्कार लेगा। और वो बाहर का संस्कार तो आपको मालूम है अभी का लाइफ में एक ऐसा संस्कार करना है। अच्छा, मैं इनसे इंटरव्यू करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ मान लीजिए, तो मुझे पता नहीं मेरा इंटरव्यू किस दिशा में जाएगा। चलिए, इंटरव्यू की दिशा बदल गई है मेरे। तो आप श्रीमान जी, महेश जी, मुझे ये बताइए कि जैसे बच्चा एक छोटा होता किड होता है, माँ के पेट में होता है, फिर जन्म लेता है और फिर ग्रो कर जाता है। फिर जैसे आपका बच्चा, आप उसको यहाँ कॉलेज के किसी काम से लेके आए, तो इसमें विभिन्न स्टेप में इंसान को, एक पेरेंट को क्या किस तरीके से अपने में बदलाव लाना चाहिए बच्चे की पेरेंटिंग में? मतलब कम से कम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो मदर का जो बिजनेस है और जो भी उसका नौकरी धंधा खुलती है, तो वो और उससे भी ज़्यादा बच्चा बढ़े, वो सब माँ बाप का रहता है फर्स्ट। और वही मतलब आगे बढ़े, वो हिसाब से अपने को भी बच्चे के साथ थोड़ा कुछ न कुछ हेल्प, उसको ज़रूरी हेल्प करना चाहिए। ठीक है श्रीमान जी। अच्छा, जैसे ये बड़ौदा शहर है, मेरे पसंदीदा शहरों में है बड़ौदा। आपको भी पसंद है, और आपका तो खैर मतलब नेटिव प्लेस ही है। आपके गुजरात में ही अहमदाबाद है, राजकोट है, या मेनली अहमदाबाद से अगर तुलना करी जाए, वो राजधानी भी है, अहमदाबाद और बड़ौदा की अगर तुलना की जाए, तो आप अपने शब्दों में किस तरीके से डिफाइन करेंगे? ऐसे अभी तो अहमदाबाद और बड़ौदा दोनों है तो सेम, लेकिन जो इधर बड़ौदा में जो गायकवाड़ सरकार ने
जो डेवलप किया है पहले से, और प्राचीन संस्कृति जो है वो अहमदाबाद से बड़ौदा में ज़्यादा है। और आज भी गायकवाड़ सरकार आज भी कुछ ना कुछ पब्लिक को हेल्प करते ही रहते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट वो है। बाकी अहमदाबाद का तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया अहमदाबाद में ज़्यादा रहता है। जैसे मुझसे लोगों ने बताया है कि रहने के लिहाज से बड़ौदा इज़ बेटर, बड़ौदा संस्कारी शहर, इस तरीके से लोग मुझे बताते हैं। तो वही मैं भी अंदाज़ा लगाता हूँ कि मतलब अहमदाबाद एक इंटरनेशनल सिटी हो गया या मान लीजिए कैपिटल हो गया, लेकिन रहने के लिहाज से, मूवमेंट के हिसाब से, संस्कारों के लिहाज से बड़ौदा बेटर है। और ये जो सयाजी बाग जो है, ये क्योंकि सयाजी महाराज का ही बनाया हुआ बाग है, तो वही चीज़ मेंटेन। अच्छा, एक चीज़ मुझे महज ये बताइए, मैंने आपके अंदर भी देखा, और के अंदर भी, कि जैसे आपने गायकवाड़ जी का नाम दिया या सयाजी, तो और शहरों में रहने वाले लोग अपनी पिछली संस्कृति से इतने वाकिफ जागरूक क्यों नहीं होते जितना यहाँ आमतौर पर बड़ौदा के लोगों को रहने देता है? वही पहले से ही जो गायकवाड़ सरकार जो है वो पब्लिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखे, पब्लिक का डेवलपमेंट कैसे होता है वो पहले से उसका एक टारगेट है। तो दूसरी जो जगह है उससे तो इतना कहीं वाकिफ नहीं है, लेकिन इधर सरकार समाज के ऊपर भी इतना डेवलपमेंट के लिए ध्यान रखते हैं। आज भले सरकार है उसका नहीं है, लेकिन आज भी वो पब्लिक से हमदर्दी रखते हैं। अच्छा महेश जी, मुझे एक सवाल और अचानक से ध्यान आया कि जो आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट सी है, आमतौर में लोग बच्चे के लालन पालन में थक जाते हैं, परेशान से होने लगते हैं, लेकिन आपके चेहरे पे मैं लगातार देख रहा हूँ मुस्कुराहट ही विराजमान रहती है। तो ये कैसे रख पाते हैं ताकि हमारे जो पेरेंट्स हो उनको कुछ रास्ता मिल सके? बस मुस्कुराहट रखने के लिए साफ एक ध्यान रखना चाहिए कि अपने को जो भी काम करते हैं, जो भी सोच रखते हैं, वो एक सत्य और सही हकीकत से चलना चाहिए। तो सत्य और हकीकत से चलेंगे तो पीछे का जो झूठ बोलेगा तो उसको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, और वो झूठ बोलने के लिए उसको टेंशन भी रहता है कि आगे कुछ क्या होएगा क्या नहीं। और दूसरा हमारा मेन जो कारण है वो हमारा स्वामीनारायण धर्म में BAPS का जो नीति नियम है इसके पर हम चलते हैं, और इसके लिए हमको भविष्य की कोई चिंता रहती नहीं। बस भगवान के ऊपर जो भी करता है भगवान सही करता है। तो देखिए, मैसेज लाउड एंड क्लियर है महेश जी का। अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कहाँ क्या बोल के रखा है, तो तब आपके टेंशन ही बना रहेगा, आप कभी नॉर्मल नहीं रह सकते हैं। तो महेश जी, ये मेरा जो चैनल है ये युवाओं को, पर्यावरण को ही समर्पित है, लेकिन मेरा अपना स्पष्ट सोचना है कि युवा कोई एज से नहीं होता है। 40 साल का बूढ़ा और 60 साल का जवान हो सकता है। अगर आपकी सोच जो है मतलब बुजुर्ग हो गई तो आप मतलब गए काम से आप चलिए रास्ते है। अगर आप की सोच युवा है, यंग है, तो जो है आप यंग हैं। तो हमारे दर्शकों को नहीं, पहले तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि इसके बावजूद, जैसे मैं 6 साल से बड़ौदा को बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूँ, 6 साल में बड़ौदा काफ़ी बदल गया। इस शहर की खासियत, या गुजरात में मैंने एक खासियत देखी कि किसी भी जगह जाके रुकते नहीं हैं और आगे और अच्छा, और इसमें क्या अच्छा हो सकता है सोचते हैं। तो आज आपको भी लगता है, आप हमारे जो गुजरात के दर्शक देख रहे होंगे कि वो क्या एक सामान्य आदमी इंसान के तौर पे आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि लोगों को ऐसा करना चाहिए तो हमारा गुजरात या हमारा बड़ौदा और बेटर होता है? बस मतलब वही काम करना चाहिए। मतलब जो भी जहाँ भी जो भी काम में कोई भी एक्सपर्ट है उसको अपनी जो कार्य सिस्टम है वो और बेहतर बना के जो वर्क जो है वो और बेहतर हो जाए, और जो भी अपना खुद का काम बेहतर करे वो भी एक समाज सेवा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। दर्शकों, साथ गर्वित बात है कि जो कुछ भी इंसान करता है सामान्य जीवन में ठीक ठाक काम, वो सब समाज सेवा ही होता है। तो खैर, जनरली लास्ट सवाल और बता दीजिए कि पर्यावरण की रक्षा के लिए और वैसे भी हमारे युवा को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? लास्ट सवाल है। पर्यावरण की रक्षा के लिए तो ये साल में जो बारिश की प्रॉब्लम आया है, तो कम से कम प्रदूषण कम हो तो ध्यान रखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ का
जहाँ भी जगह मिले वो पेड़ हो सके इतना पेड़ लगाओ और इसका रक्षण करो। पेड़ लगाने के बाद भी छोड़ नहीं देने का, इसका ध्यान हफ्ते 15 दिन में हर रोज रखना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करता हूँ। आप देखिए कि मतलब ये सामान्य जन हैं बड़ौदा के, जिन्होंने ये कहा कि मतलब पेड़ लगाने ही नहीं चाहिए, उसका लुक आफ्टर भी करना चाहिए ताकि वो सर्वाइव भी करे, ये नहीं कि बस फोटो आप हो गया। हाँ, तो चलिए इसी के साथ हम हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों से भी करवाएं। और हाँ, वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए थैंक यू।